यूज ऑफ दीज दोज। हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको दिस और डैट के प्रयोग के बारे में पढ़ाया था। इस वीडियो में हम आपको यूज ऑफ दीज और दोज मतलब कि दीज और दोज का प्रयोग कैसे किया जाता है ट्रांसलेशन में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने दिस और डैट वाला वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए आई बटन से जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यूज ऑफ दीज और दोज देखते हैं। दीज का मतलब होता है ए, दोज का मतलब होता है वे, और ए बहुवचन है। जैसे कि ए बत्तख हैं तो इसके लिए हम दीज आर डक्स यूज करेंगे। ए बत्तख हैं, इसके लिए हम इसकी रचना देख लेते हैं। सबसे पहले हम दीज या दोज लगाएंगे। प्लस है की अंग्रेजी होती है आर। आर मतलब होता है हैं। जैसे मतलब बहुत से लोग हैं तो वहाँ पे हम आर लिखेंगे क्योंकि है प्लूरल नंबर है यानी कि बहुवचन है। दीज दोज प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे हम। अब जैसे मेरा ट्रांसलेशन है ए बत्तख हैं तो ए की अंग्रेजी होगी दीज। हमको दीज या दोज से कोई एक लगाना है। मेरे सब इस पे डिपेंड करता है कि ए है कि वे है। अगर ए है तो हम यहाँ पे दीज लगाएंगे, दीज। उसके बाद हम आर लगाएंगे क्योंकि है की अंग्रेजी आर होती है, दीज आर। डक्स मीन्स बत्तख होता है, DUCK। और एक बत्तख नहीं है, बहुत से बत्तख हैं, इसलिए हम पीछे यस या ईएस जोड़ के इसको बहुवचन बना देंगे। ये मेरा ट्रांसलेशन हो गया। अब जैसे अगर निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। वे कुर्सियाँ नहीं हैं। इसके लिए हम देख लेते हैं रचना। दीज या दोज लिखेंगे, प्लस क्रिया लिखेंगे आर, और इसी क्रिया के जस्ट बगल में नॉट लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जैसे वे कुर्सियाँ नहीं हैं, इसका ट्रांसलेशन मुझे करना है तो वे की अंग्रेजी होगी दोज। यहाँ हम दोज लिखेंगे, वे कुर्सियाँ नहीं हैं, दोज। उसके बाद रचना देख लेते हैं। दोज के बाद आर लिखा है तो यहाँ हम आर लगाएंगे। उसके बाद नॉट लिखा है तो नॉट लगवा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है कुर्सियाँ यानी चेयर। चेयर लिखेंगे। एक चेयर नहीं है, बहुत सी चेयर हैं, इसलिए हम पीछे यस या ईएस लगा करके बहुवचन बना देंगे। दीज आर नॉट चेयर्स। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको देख लेते हैं हम। इंट्रोगेटिव में जैसे इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जैसे क्या ए मेज हैं। क्या ये मेज हैं? इसके लिए रचना देख लेते हैं। आपकी जो क्रिया है आर, उसी को आप उठा के आगे रख दीजिए। उसके बाद प्लस
दीज या दोज लगा दीजिए। प्लस ऑब्जेक्ट। क्या ये मेज है? तो आर, एक ही अंग्रेजी दीज होगी तो यहाँ हम दीज लिखेंगे। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। दीज या दो से मुझे एक ही लगाना था, एक ही अंग्रेजी दीज है तो हम इसीलिए दीज लिख दिए। प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट मेरा है मेज, मेज हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हम लिखेंगे टेबल। एक मेज नहीं है क्योंकि है लिखा है बहुवचन है, बहुत से मेज हैं तो टेबल्स हो जाएगा। बहुत सी सिंपल है, आपको ये रचना याद रखनी है। यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव में देखते हैं तो दीज और दोज प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद जब निगेटिव में जाएंगे दीज और दोज प्लस आर और उसी क्रिया आर के जस्ट बगल नॉट लगा देंगे हम। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव में जब हम जाएंगे तो उसी क्रिया आर को हम उठा करके आगे रख देंगे। आपको रचना याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है। ए पेन हैं। स्टूडेंट, इसका ट्रांसलेशन आपको लिख करके कमेंट में बताना है, बताइएगा ज़रूर, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और नॉलेज भी बढ़ेगा। धन्यवाद।